शंकराचार्य के शीश महल वाले आश्रम का रहस्य क्या है? शंकराचार्य ने आश्रम में शीश महल क्यों बनवाया? शंकराचार्य का आश्रम किले में क्यों तब्दील कर दिया गया है? अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में कितने बटुक रहते हैं? क्या अविमुक्तेश्वरानंद की परीक्षा ब्रह्मचारी ले रहा है? शीश महल तो हमने बहुत सारे इंटरव्यू में देख लिया। शीश महल तो हमारे लोगों ने दिखाई दिया है, शीशा तो लगे ही है। किसी के यहाँ पार्टीशन के लिए यदि शीशा लग जाए और वो शीश महल हो जाए तो ये डेफिनेशन हिस्ट्री सीटर आशुतोष ही बता सकता है। उस विषय में हम क्या कह सकते हैं। जितनी चर्चा अविमुक्तेश्वरानंद की हो रही है उससे अधिक चर्चा उनके उस आश्रम की हो रही है जहां पर शिष्यों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। अविमुक्तेश्वरानंद के आलीशान आश्रम में एक तरफ सड़क है तो दूसरी तरफ कल बहती गंगा है। इसी 3 मंजिला विद्या मठ में शंकराचार्य अपने 200 शिष्यों के साथ रहते हैं। वाराणसी का ये केदार घाट है और ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का श्री विद्या मठ है। इसी मठ में गुरुकुल चलता है। 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब जो एफआईआर हुई है प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट में, उसमें इस मठ का भी जिक्र है कि गुरुकुल में जो जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था उनमें 2 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हुआ और ये कहा गया कि ये 5 मंजिला है। ऊपर इसमें स्विमिंग पूल भी है जहाँ लोग अपने प्रवेश करते हैं। यहाँ से ये सीधा रास्ता चला जाता है गंगा जी के लिए। यहाँ से जब हम जाते हैं सामने गंगा जी, तो ये सीधे गंगा जी के लिए रास्ता निकल जाता है। शंकराचार्य जी यहीं बैठकर ये बगल में आप देख सकती हैं, यहाँ सबसे भेंट करते हैं और बिल्कुल खुली मुलाकात होती है। कभी भी कोई आ जाए, अगर शंकराचार्य जी उपलब्ध हैं तो सबसे भेंट कर लेते हैं वो। ये हमारे यहाँ के छोटे छोटे से कार्यालय हैं जिसमें बच्चों के एडमिशन से संबंधित या दूसरे काम से संबंधित या वेदों के ऊपर रिसर्च जो होता है तो उसके जानकार लोग यहाँ बैठते हैं। इसे ये शीश महल कह रहे हैं। ये शीश महल की परिभाषा अगर ये होती है तो मुझे लगता है कि भारत की जितनी दुकानें हैं सब शीश महल हैं। अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। हरदोई में बच्चों का बयान पुलिस ने दर्ज किया तो गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख शंकराचार्य इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और अंतरिम जमानत की याचिका लगा दी। पुलिस को दिए बयान में नाबालिग बच्चों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि की है। उन्होंने पुलिस को वही बातें बताई जिसका आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया था। देखिए, कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है जिसकी भावना ही दूषित है, जिसके मन में पहले से ही षड्यंत्र है, जो किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए ही करना चाहता है, तो वो कुछ भी आरोप लगा ही सकता है। तो उस आरोप में उसको पता है कि शंकराचार्य जी के करीबी कौन है, कौन उनके साथ है, इसलिए उसने नाम रखा है। जब आरोप ही झूठा है तो अब जिसके ऊपर भी नाम, ये विश्लेषण तो बाद का है। पहला विश्लेषण तो यही है कि आरोप सच्चा है कि झूठा है। आरोप ही जब मनगढ़ंत है, मनमाना है, तो जिसका भी चाहे नाम रख दे, वो क्या दिक्कत है। इसी तरह से उसने कई नाम रख दिए, उसने हमारा भी नाम रख दिया। लेकिन यौन शोषण का आरोप 2 नाबालिग बटुकों ने लगाया है। पहला आरोप यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद के विद्या मठ आश्रम में बटुकों का यौन शोषण हुआ है। करीब 1 साल तक ये सिलसिला चला है। दूसरा आरोप यह है कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी बटुकों का यौन शोषण हुआ। तीसरा आरोप यह है कि माघ मेले में भी बटुकों के साथ कुकर्म हुआ। और बटुकों के आरोप के बाद शंकराचार्य के साथ उनका विद्या मठ आश्रम भी सुर्खियों में है। इस आश्रम को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बनवाया था।
ये विद्यालय लगभग सन 2000 के आसपास, जब हमारे महाराज श्री नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो अपने गुरुजी के इच्छा के अनुसार उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं गुरुकुल होना चाहिए। तो एक विद्यार्थी से उन्होंने 98-99 के आसपास शुरू कर दिया। फिर हम लोग जब आए तब तक कुछ बच्चे आ चुके थे, लगभग 70-80 के करीब बच्चे थे उसमें। तब से लेकर के आज 2026 का ये समय चल रहा है। अभी हमारे जो संस्थान है उसमें अलग अलग जगह लगभग 10-11 जगह हम लोग विद्यालय चला रहे हैं। जिन 2 बच्चों की बात कही जा रही है, वो 2 बच्चे कभी भी हमारे यहाँ उनका ना प्रवेश हुआ, ना वो कभी हमारे यहाँ पढ़ने आए, ना कभी भी उनसे हमने उनको देखा भी नहीं। हमने तो उसकी फ़ोटो जब वो एफिडेविट जमा किया गया तभी देखा उसको पहली बार, उन दोनों लड़कों को। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य के इस आश्रम में शीश महल है, सबसे ऊपरी हिस्से में स्विमिंग पूल है। जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात कही जा रही है, आप जो हमारे बड़े महाराज जी थे, जिनकी अवस्था जब वो 99 वर्ष के हो गए, 100वें वर्ष में जब प्रवेश किया उन्होंने, तब उनका शरीर पूर्ण हुआ। भारी शरीर होने के कारण लगभग 25 वर्ष पहले से वो व्हील चेयर पे ही चलते थे। व्हील चेयर पे चलने के कारण उनको चलने में समस्या होती थी। तो महाराज श्री के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनके जितने भी आश्रम हैं, जब वो बहुत वृद्ध हो गए थे तो उनके लिए चलने के लिए जल भरने का एक स्थान बनाया जाता था, जिसमें वो चलने करके व्यायाम करते थे। लेकिन शंकराचार्य जी को ब्रह्मलीन हुए कितने वर्ष हो गए? 22 में वो ब्रह्मलीन हो गए। कोई स्विमिंग पूल इस श्री विद्या मठ में नहीं है। जब पुलिस आएगी तफ्तीश करने के लिए तो पुलिस जाएगी, उनके साथ कैमरा भी जाएगा, और जो बनारस के हमारे पत्रकार लोग हैं वो इस बात को, पूरे मठ को वो जानते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। जो बनावटी बात हिस्ट्री सीटर आशुतोष द्वारा किया जा रहा है वो केवल अब वो कह रहा है कि ऊपर खुदाई होगी तो उसमें से साक्ष्य निकलेंगे। हमने उसका एक वीडियो में सुना। अब ये फर्श में क्या खुदाई होगी, और खुदाई होगी तो क्या निकलेगा? उसको तो पता ही नहीं है कि ये मठ कब बना। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य को उनके आश्रम को लेकर घेर रहे हैं, लेकिन अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर पलटवार किया है। शंकराचार्य ने वाराणसी से प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मोबाइल पर अजय पाल शर्मा और आशुतोष महाराज की एक तस्वीर भी दिखाई। इसमें अजय पाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं। एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से। ये देख लीजिए। ये कौन है महाराज जी? कौन है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा बता दीजिए। आप लोग देख लीजिए। ये एक स्टूल है। हाँ। स्टूल के ऊपर केक रखा हुआ है। हाँ, उसको काटा जा रहा है। जी। प्रायः ये जन्मोत्सव मनाने के लिए आजकल नया जो जमाना आ गया है, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें ये सब किया जाता है। यहाँ पर वही हो रहा है। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं। यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनके गले में माला पड़ी हुई है। और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? जिन्होंने पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है। थोड़ा जैसे हम लोग भी पहचान। अजय पाल सिंह जी, इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि एक हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस का एक बड़ा अफसर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है और इस वक्त इनके अधीन ही जांच चल रही है। मेरे खिलाफ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया, पूरे सिस्टम को मेरे खिलाफ इसीलिए लगाया गया है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आशुतोष ब्रह्मचारी पर पुलिस के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने पूरे मामले में अपनी सफाई जारी की। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है वो AI से बनाई गई है और फर्जी और एडिटेड है।
जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहाँ के कप्तान रहा करते थे। हाँ, मानता हूँ इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं और बहुत अच्छे वहाँ पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और अमान्य न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो AI के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही अधिकारी से लेना देना है। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी शामली के कांधला के रहने वाले हैं। आशुतोष के खिलाफ कांधला थाना में लगभग 26 से 27 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगरेप, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गोवध अधिनियम के मामले भी हैं। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि वो हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी और BSP की सरकार के जमाने में उनके खिलाफ केस फाइल किए गए। इस पूरे विवाद में एक और शख्स की एंट्री हो गई है। शाहजहांपुर के रहने वाले रमाकांत दीक्षित सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। रमाकांत दीक्षित का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठे आरोप लगाने के लिए उनसे भी संपर्क किया गया था। अब वो ब्रह्मचारी हो गए, पहले वो आशुतोष पांडे थे, संगठन चलाते थे। तो उन्हें अपने फोन से मेरी बात कराई, तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी, एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा। मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं, आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप सिर्फ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर ही नहीं लगा है, उनके सबसे खास राजदार मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर भी लगा है। मुकुंदानंद गिरी महाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साये की तरह रहते हैं। ये दिखते कम है, लेकिन शंकराचार्य का सब कुछ यही देखते हैं। कब किससे मिलना है, कहां जाना है, कौन से मठ में कैंप लगाना है, शंकराचार्य को क्या बोलना है, मीडिया से क्या बात करनी है, सब कुछ यही तय करते हैं। FIR वाले हैं, घटना में आरोपी तो उन्होंने हमको बना दिया कि 18 तारीख को ये घटना हुई, वो भी आरोपी हैं। लेकिन वो हमारे विषय में इतने अनभिज्ञ है कि उनको यही पता नहीं है कि अब हम ब्रह्मचारी दीक्षा के बाद की जो कक्षा है, सन्यास की दीक्षा, उस पर पहुंच चुके हैं और अब हमारा नाम दंडी सन्यासी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी हो चुका है। खैर, ये तो एक अलग विषय है। दावा यह भी किया जाता है कि मुकुंदानंद ही अविमुक्तेश्वरानंद के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों इस वक्त मुश्किल में हैं। 25 साल के मुकुंदानंद ब्रह्मचारी 7 साल की उम्र से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें दंड संन्यास की दीक्षा दी है। अब वो दंडी स्वामी बन गए हैं। मुकुंदानंद गिरी आदि शंकराचार्य मंदिर ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के प्रभारी हैं। आप दंड स्वामी बन गए, तो कब ये बने और कब से आप शंकराचार्य जी के साथ में? जैसा कि हमने बताया आपको कि पिछले वर्ष महाकुंभ में हमारा दंड संन्यास दीक्षा हुआ। हमारे साथ 6 और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की दीक्षा हुई। हम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 2005 से हैं और उस समय हमारी उम्र भी लगभग 9-10 वर्ष की रही होगी जब हम आ गए थे महाराज जी की सेवा में। लगभग 20-21 वर्ष के करीब हो गए हैं। तब से 21 वर्ष हो गए पूरे हम महाराज श्री की सेवा में, तब से ही हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप गंभीर हैं, पर इनमें कितनी सच्चाई है, ये तो कोर्ट तय करेगा।